नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो आपके अपने प्रश्नों का अपने द्वारा भेजे गए जो संकलन है उसका वीडियो है। यानी दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि ये आप ही के भेजे गए प्रश्नों से बना हुआ वीडियो है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं और प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। रस गंगाधर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। पंडित राज जगन्नाथ की ये रचना है और 17वीं शताब्दी की ये रचना है। तो रस गंगाधर रचना है वो पंडित राज जगन्नाथ की रचना है और 17वीं शताब्दी की ये रचना मानी जाती है। कुवलयानंद ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। अप्पे दीक्षित की ये रचना है और 16वीं शताब्दी की ये रचना है। कुवलयानंद ग्रंथ है वो अप्पे दीक्षित की रचना है और 16वीं शताब्दी की रचना है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? बोलती प्रतिमा है। 1937 में इसका प्रकाशन हुआ था और ये श्री राम शर्मा का रेखा चित्र है। तो हिंदी में जो प्रथम रेखा चित्र है उसका नाम है बोलती प्रतिमा। 1937 में प्रकाशन हुआ, श्री राम शर्मा ने इसको लिखा है। हिंदी के प्रथम रेखा चित्र संग्रह का नाम बताइए। तो पहले हमने जो प्रश्न देखा उसमें सिर्फ एक रेखा चित्र था और अब यहाँ पर संग्रह है। तो रेखा चित्र संग्रह का नाम है पद्म पराग और ये पद्म सिंह शर्मा द्वारा विरचित है। पद्म सिंह शर्मा द्वारा विरचित पद्म पराग जो रेखा चित्र संग्रह है वो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह माना जाता है। अगला है, भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब से हुई? सन 1780 से। सन 1780 से भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक माने जाते हैं। तो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक को माना जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत पाक विभाजन पर आधारित भीष्म साहनी के उपन्यास का नाम बताइए। तमस उपन्यास है, भारत पाक विभाजन पर आधारित है। मानस के हंस रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अमृतलाल नागर की रचना है और ये तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। ललित ललाम रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ये मतीराम की रचना है, ललित ललाम। एक कंठ बिस्पाई रचना के रचनाकार का नाम बताइए। दुष्यंत कुमार की रचना है एक कंठ बिस्पाई। घाटियां गूंजती हैं नाटक के नाटककार का नाम बताइए। घाटियां गूंजती हैं नाटक के नाटककार शिव प्रसाद सिंह हैं और भारत चीन युद्ध पर यह आधारित है। रंग दे बसंती चोला नाटक के नाटककार का नाम बताइए। भीष्म साहनी का ये नाटक है और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है। भीष्म साहनी का नाटक। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं श्रीचंद माने जाते हैं, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। और यहां पर उक्ति होना चाहिए था, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, ये किसकी उक्ति है? तो ये कवि रहीम की उक्ति है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, रहीम दास जी की ये उक्ति है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस रचना के रचनाकार का नाम बताइए। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस विजय देवनारायण साई की ये रचना है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। निराला की साहित्य साधना रचना के रचनाकार का नाम बताइए। निराला की साहित्य साधना रचना के रचनाकार रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा की रचना है। बिहारी बड़े की देव, इस प्रश्न पर हिंदी साहित्य में किन किन साहित्यकारों के मध्य काफी लंबी चर्चा हुई थी? मिश्र बंधु और पद्म सिंह शर्मा के बीच। तो मिश्र बंधु और पद्म सिंह शर्मा के बीच बिहारी बड़े की देव, इस प्रश्न पर हिंदी साहित्य में काफी चर्चा हुई थी। कुंवर नारायण द्वारा विरचित आत्मजयी काव्य है, तो ये प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है जो कि कुंवर नारायण द्वारा विरचित है। बंगदूत समाचार पत्र का संपादन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने 1829 में इसका संपादन किया था और ये प्रारंभ भी 1829 में ही हुआ था। चलिए, बंगदूत का प्रकाशन कहाँ से होता था? कोलकाता से होता था बंगदूत का प्रकाशन, कोलकाता से। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किस पत्र का संपादन किया?
बनारस अखबार का 1845 में उन्होंने संपादन करना आरंभ किया था। बुद्धि प्रकाश पत्रिका का संपादन कब व किसने किया? 1852 में सदाशिवलाल ने, और ये पत्रिका है वो आगरा से निकलना प्रारंभ हुई थी 1852 में, और सदाशिवलाल ने इसको निकालने का कार्य किया, आगरा से निकलती थी। भारत का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा था? समाचार सुधा वर्षण। समाचार सुधा वर्षण था, वो भारत का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था। समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन थे? तो ये श्याम सुंदर सेन थे, और 1854 में ये समाचार सुधा वर्षण है वो निकलना प्रारंभ हुआ था। समाचार सुधा वर्षण का प्रकाशन कहाँ से होता था? कोलकाता से होता था। कोलकाता से होता था समाचार सुधा वर्षण का प्रकाशन। राजा लक्ष्मण सिंह ने किस पत्र का संपादन किया? प्रजा हितैषी पत्र का संपादन किया, और यह पत्र आगरा से निकलता था। आगरा से निकलने का वाला पत्र था ये। राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी पत्र को निकालने का कार्य किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, कवि वचन सुधा का, हरिश्चंद्र मैगजीन का और बाला बोधिनी का। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया, और बाला बोधिनी में जो महिलाएं हैं उनसे संबंधित लेख हैं वो लिखे जाते थे। भारतेंदु जी ने अपनी पत्रिकाओं का संपादन कहाँ से शुरू किया? कहाँ से शुरू किया? बनारस काशी से उन्होंने संपादन शुरू किया था। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। ये मासिक पत्रिका थी, इलाहाबाद से निकलती थी, और 1877 में निकलना प्रारंभ हुआ था। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका है, बालकृष्ण भट्ट के इसके संपादक थे। मासिक पत्रिका थी, इलाहाबाद से निकलती थी, 1877 में ये प्रारंभ हुई थी। चलिए, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था, और अंग्रेजी भाषा में ये प्रकाशित हुआ था। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड था, और ये साप्ताहिक था। उदंत मार्तंड, और ये साप्ताहिक पत्र था। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब व कहाँ से हुआ? 30 मई 1826 को कोलकाता से। तो 30 मई 1826 को कोलकाता से उदंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो पहले संपादक की बात कर रहे हैं हम, पंडित जुगल किशोर थे उदंत मार्तंड के पहले संपादक। वल्लभाचार्य जी का दार्शनिक मत कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद अथवा पुष्टि मार्ग। शुद्धाद्वैतवाद अथवा पुष्टि मार्ग, तो दोनों एक ही नाम है। शुद्धाद्वैतवाद आ जाए या पुष्टि मार्ग आ जाए। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? सिहाड़ा नाथद्वारा में है। सिहाड़ा नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय के प्रधान पीठ है। वल्लभाचार्य जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो विक्रम संवत 1535 में चंपारण बिहार में, और इनकी मृत्यु हुई थी विक्रम संवत 1587 में। तो 1535 में चंपारण बिहार में वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था, और मृत्यु इनकी हुई थी 1587 में विक्रम संवत में। वल्लभाचार्य जी के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य जी के गुरु का नाम श्री विष्णु स्वामी था। विष्णु स्वामी इनके गुरु का नाम था। वल्लभाचार्य जी की रचनाओं के नाम बताइए। तो वल्लभाचार्य जी की रचनाएं हैं जो सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगारस मंडन, पूर्व मीमांसा भाष्य। सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगारस मंडन, पूर्व मीमांसा भाष्य, और श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका, और विद्वन मंडल। विद्वन मंडल। वल्लभाचार्य जी के अधूरे ग्रंथ का नाम बताइए। यह अधूरा ग्रंथ कौन सा है? अणुभाष्य इनका अधूरा ग्रंथ है। वल्लभाचार्य जी की भक्ति किस प्रकार की थी? वल्लभाचार्य जी की भक्ति है मर्यादा भक्ति, और मर्यादा भक्ति थी ये साधना सापेक्ष भक्ति थी। मर्यादा भक्ति और ये साधना सापेक्ष भक्ति थी, और पुष्टि भक्ति ये साधना निरपेक्ष भक्ति थी। साधना निरपेक्ष भक्ति थी वो तो पुष्टि भक्ति थी, और मर्यादा भक्ति थी वो साधना सापेक्ष भक्ति थी। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कब हुआ और किसने करवाया? तो श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण है वो विक्रम संवत 1575 में हुआ, और गौरवर्धन पर्वत पर हुआ, और ये वल्लभाचार्य जी द्वारा बनवाया गया था श्रीनाथ जी मंदिर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1864 में
ग्राम दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 1864 में ग्राम दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। मृत्यु 21 दिसंबर 1938 को रायबरेली में हुई थी। 21 दिसंबर 1938 को रायबरेली में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा मौलिक और अनुदित कुल रचनाओं की संख्या मानी जाती है। तो इनकी कुल रचनाएं कितनी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की? तो ये 80 रचनाएं मानी जाती हैं। 80 रचनाएं मानी जाती हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के मौलिक रचनाओं के नाम बताइए कि मौलिक रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद और कविता कलाप। प्रमुख रचनाएं जो हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, कविता कलाप। संपत्ति शास्त्र का वर्ण्य विषय क्या है? अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक है। अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक है संपत्ति शास्त्र। कुमार संभव सार का अनुवाद किसने किया? कुमार संभव सार का अनुवाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1902 में किया था। 1902 में कुमार संभव सार का अनुवाद किया था। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? लेख के लेखक का नाम बताइए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये लेख है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं। लेख के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका में यह सन 1913 में लेख छपा था। सरस्वती पत्रिका में 1913 में लेख छपा था। आर्य समाज का कोप, लेख के लेखक का नाम बताइए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह लेख है। सरस्वती पत्रिका में ये 1914 में छपा था। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, लेख की रचना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस छद्म नाम से की थी? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख की रचना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस छद्म नाम से की थी? तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से की थी। भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से उन्होंने ये रचना की थी। हिंदी समालोचना को स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? हिंदी समालोचना को स्थापित करने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को दिया जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को यह श्रेय दिया जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस विभाग में नौकरी की थी? रेलवे विभाग में नौकरी की थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से लेकर कब तक किया था? तो यहां पर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, इसमें मिस्टेक हो गई। 1903 से लेकर 1920 तक, 1903 से लेकर 1920 तक उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था और यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली और 15 खंडों में ये प्रकाशित हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली 15 खंडों में। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार द्विवेदी जी ने अपने काव्य में किस पर बल दिया? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार द्विवेदी जी ने अपने काव्य में किस पर बल दिया? सरलता पर, असलियत पर और जोश पर बल दिया था। सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया था। श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने द्विवेदी जी की प्रशंसा करते हुए क्या कहा था? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। और यहाँ पर दोहरा अर्थ है। तो ऐसा माना जाता है कि यानी तुलसीदास जी को भी बजरंगबली की कृपा थी और साथ ही साथ ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे इनका नाम भी महावीर नाम इनके पिताजी ने महावीर का इष्ट होने के कारण से ही रखा था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पिताजी का क्या नाम था? तो राम साई जी द्विवेदी था। राम साई जी द्विवेदी था इनके पिताजी का नाम। चलिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की गद्य रचनाएं किन शैलियों में हैं? तो गद्य रचनाएं हैं वो किन किन शैलियों में हैं? तो व्यंग्यात्मक, आलोचनात्मक और गवेषणात्मक शैली में है। व्यंग्यात्मक है, आलोचनात्मक है और गवेषणात्मक शैली में है। श्रीनाथ जी के मंदिर के शिल्पी कौन थे? पूरणमल खत्री थे। पूरणमल खत्री थे, वो श्रीनाथ जी के मंदिर के शिल्पी थे। वल्लभ संप्रदाय में भक्तों के कितने भेद बताए गए हैं? परवा पुष्टि भक्त, परवा है पुष्टि भक्त, मर्यादा पुष्टि भक्त, पुष्ट पुष्टि भक्त और शुद्ध पुष्टि भक्त। तो 4 प्रकार के भेद बताए हैं भक्तों के। परवा पुष्टि भक्त,
मर्यादा पुष्टि भक्त, पुष्ट पुष्टि भक्त, शुद्ध पुष्टि भक्त। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप कैसा माना जाता है? पूर्णानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम, पूर्णानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वरूप माना जाता है। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि भक्ति के कितने मार्ग बताए हैं? तो पुष्टि भक्ति के उन्होंने 3 मार्ग बताए हैं, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? सन 1900 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 में। सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है, ये कथन किसका है? ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है, ये कथन किसका है? ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। और प्रश्न को जरा गौर से देखिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। भाषा योग वासिष्ठ की रचना किसने की? राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वासिष्ठ की रचना की थी। हिंदी निबंध का वास्तविक जनक किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है हिंदी निबंध का वास्तविक जनक। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा था। गोविंद नारायण मिश्र के निबंध रचनाएं किस पत्र में प्रकाशित होती थी? सार सुधानिधि पत्रिका में प्रकाशित होती थी गोविंद नारायण मिश्र की निबंध रचनाएं। चलिए, श्रीलाल शुक्ल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? राग दरबारी उपन्यास के लिए और 1969 में। जीजाजी उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उग्र का ये उपन्यास है जीजाजी। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। इरावती अधूरे उपन्यास का नाम है। और ये जो ऊपर 72 प्रश्न हमने देखे, ये भेजे गए थे, जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ मेरी इस टीम में जुड़ने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। दोस्तों, आपसे भी आशा करता हूं कि आप भी जुड़िए और प्रश्न दान कीजिए। आपसे कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रही। जैसा कि आप जानते हैं कि 1% पता नहीं किस भाई को नौकरी लगा दे, तो आप भी जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न भेजें। दोस्तों, अगर आप जीके में कमांड रखते हैं तो जीके के प्रश्न भी भेजिए और सब्जेक्ट में कमांड रखते हैं तो सब्जेक्ट के प्रश्न भी भेजिए। दोस्तों, कण कण से मन हो जाता है और एक एक प्रश्न एक एक तैयारी करने वाले का भविष्य बना सकता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनके को व्हाट्सएप नंबर मेरे पिछले वीडियो में मैंने दिए थे वो याद हैं तो आप उन पर भेजें, और नहीं अगर आप हैं तो आप कमेंट करें, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे। जैसा कि अब हमारे साथी ने भेजे हैं, उनका पूरा परिचय मैं आपको देता हूं। कैलाश जी शर्मा है ये और हिंदी के लेक्चरर हैं। ये लोक शक्ति विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी चूरू में ये व्याख्याता पद पर आसीन है। तो ऊपर के जो 72 प्रश्न थे वो कैलाश जी शर्मा से व्हाट्सएप पर प्राप्त हुए हैं। इन्होंने और भी प्रश्न भेजे हैं, लेकिन मैं उनके जो आगामी प्रश्न हैं उनको तो अगले रविवार को जो वीडियो जो प्रसारित होगा उसमें शामिल करूंगा। तो कैलाश जी ने 72 प्रश्न भेजे जो कि आपके सामने है। हालांकि भेजे ज़्यादा थे, 80% भेजे थे, लेकिन संशोधन करके और उनमें से हमने 72 प्रश्न का चयन कर लिया। तो ये लेक्चर हैं, हिंदी साहित्य के हैं, लोक शक्ति विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूरू में अध्यापन कार्य करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी आपका भी, और अन्य भाई बहनों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बेझिझक आप प्रश्न भेजिए, और अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो लीजिए, लेकिन फालतू की चैट न करें, ये आपसे निवेदन है। हम सिर्फ प्रश्नोत्तर तक ही सीमित रहें। अब ये जो प्रश्न है वो मैंने अपनी तरफ से जोड़े हैं। कविता की जमीन और जमीन की कविता, कविता की जमीन और जमीन की कविता आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। नामवर सिंह की ये रचना है। जनवादी साहित्य, आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। विजय देवनारायण साई की ये रचना है जनवादी साहित्य। साहित्य और उसके आसपास, आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। विजय देवनारायण साई की ये रचना है साहित्य और उसके आसपास। मेरे समय के शब्द, आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। केदारनाथ सिंह की ये रचना है मेरे समय के शब्द।
हिंदी आलोचना की परंपरा और रामचंद्र शुक्ल। हिंदी आलोचना की परंपरा और रामचंद्र शुक्ल रचना के रचनाकार शिव कुमार मिश्र हैं। गद्य के प्रतिमान आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गद्य के प्रतिमान विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना है। गद्य के प्रतिमान देव और बिहारी आलोचनात्मक रचना के रचनाकार कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है देव और बिहारी और देव आलोचनात्मक रचना के रचनाकार लाला भगवान दीन है। लाला भगवान दीन की रचना है। हिंदी साहित्य के पहले मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के पहले मार्क्सवादी जो आलोचक हैं वो शिवराज सिंह चौहान माने जाते हैं। मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न में किस कवि को स्थान नहीं दिया था? मलिक मोहम्मद जायसी को उन्होंने स्थान नहीं दिया था। जयशंकर प्रसाद के निबंध संग्रह काव्य कला और अन्य निबंध में कुल कितने निबंधों का संग्रह है? तो काव्य कला और अन्य निबंध में कुल कितने निबंधों का संग्रह है? तो ये 8 निबंधों का संग्रह है इसमें। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी गद्य का आदि आचार्य किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदि आचार्य कहा था। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सार्थक बात करने वाले निबंधकार किसको कहा? प्रताप नारायण मिश्र को सार्थक बात करने वाला निबंधकार कहा था। यौवन के पारद्वार निबंध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो निबंध रचना के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। यौवन के पारद्वार। चलिए, आंगन के पारद्वार रचना है और ये काव्य संग्रह के रचयिता का नाम बताइए। तो रचयिता का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन। आगे की ये रचना है आंगन के पारद्वार। चेतना के बिंब निबंध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ये डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है चेतना के बिंब। प्रिया नीलकंठी निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। प्रिया नीलकंठी, तो ये कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी। कस्तूरी मृग निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। शिव प्रसाद सिंह का ये निबंध संग्रह कस्तूरी मृग। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस किस को नमन करूं मैं? निबंध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। शिव प्रसाद सिंह का ये निबंध संग्रह किस किस को नमन करूं मैं। अंगद के पांव निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। श्रीलाल शुक्ल का ये निबंध संग्रह अंगद के पांव। मानसी गंगा निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। तो शिव प्रसाद सिंह का ये निबंध संग्रह है मानसी गंगा। विचार वीथी निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध संग्रह विचार वीथी। शिखरों के सेतु निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। शिव प्रसाद सिंह का ये निबंध संग्रह शिखरों के सेतु। चतुर्दिक निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। शिव प्रसाद सिंह का ये निबंध संग्रह है चतुर्दिक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन कब हुआ? 1939 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंधों का संकलन है? तो ये 17 निबंधों का संकलन है। 17 निबंधों का संकलन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि भाग 2 का संपादन किसने किया? 2 का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1945 में संपादन किया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और 1945 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि भाग 2 में कितने निबंधों का संकलन है? तो ये 3 निबंधों का संकलन है। 3 निबंध है इसमें चिंतामणि भाग 2 में। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि भाग 3 का संपादन किसने किया? भाग 3 का संपादन नामवर सिंह ने किया 1983 में। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि भाग 3 में कितने निबंधों का संकलन है? 21 निबंधों का संकलन है। तो 3 भाग है उसमें 21 निबंधों का संकलन है। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि भाग 4 का संपादन किसने किया? कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने 2004 में किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि भाग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि भाग 4 में कितनी रचनाएं संकलित हैं? 47 रचनाएं संकलित हैं। 47 रचनाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चिंतामणि का नाम किसने सुझाया था? केशव प्रसाद मिश्र ने सुझाया था। तो आज का वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत था दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। दोस्तों, प्रश्न भेजते रहिए, चाहे जीके के प्रश्न हो, चाहे मनोविज्ञान के प्रश्न हो,
और चाहे हिंदी विषय के प्रश्न हो, आप ज़रूर भेजिए ताकि हम सब मिलकर अपने दोस्तों को तैयारी में प्रोत्साहन दे सकें, योगदान दे सकें। दोस्तों, इस समय में हम अपने साथियों की काफ़ी मदद कर सकते हैं, तो उठाइए पेन कलम और प्रश्न भेजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कई बहनें हैं वो प्रश्न भेजने में संकोच करती हैं, तो बहनें आप भी भेजिए, भाई आप भी भेजिए। गवर्नमेंट टीचर हैं तो भी भेजिए, प्राइवेट टीचर हैं तो भी भेजिए, और तैयारी करते हैं तो भी भेजिए। आपका भाई आपसे प्रश्नों की मांग कर रहा है, भेजिए ताकि हम आगे से आगे आप सब साथियों तक प्रश्नों का शेयर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मेरे सभी